आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार डॉन क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो आज तीसरा दिन था और बहुत ही महत्वपूर्ण यह दिन था, क्योंकि भारतीय टीम के लिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप जरूरी थे। 219 पे 7 विकेट गंवा चुके थे और वहाँ पे सिर्फ पार्टनरशिप पनपती हुई दिखाई दिया था कुलदीप यादव और ध्रुव जुरेल के बीच। और ये ही एक देखे तो प्यार था, जिसके बाद गेंदबाजी थे। लेकिन वहाँ पे मुश्किलात तो था भारतीय टीम के पास, क्योंकि 100 रन्स के ऊपर पिचर रहे थे। और उस वहाँ उस परिस्थिति से निकाला भारतीय टीम को उस ध्रुव जुरेल की इस पारी ने, जो कि 90 रन की इस पार्टनरशिप 90 रन की पारी ने, जो इस पार्टनरशिप बहुत ही अहम पार्टनरशिप था। लगभग 70-80 रन के करीब पार्टनरशिप थे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप ने पूरे थोड़ी बहुत और आगे बढ़ा दिया। और बाद में आकाशदीप के साथ भी मिलकर ध्रुव जुरेल की शानदार पार्टनरशिप, और दोनों पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से, जो उनके साथ 70-75 रन की पार्टनरशिप कुलदीप के साथ, और वही आकाशदीप के साथ जो 40 रन की पार्टनरशिप था, उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से वापसी करवा दिया भारतीय टीम को। क्योंकि थोड़ी ही बहुत लीड थी, ऐसा लग रहा था कि 100+ रन के लीड हो सकते थे इंग्लैंड के पास, लेकिन वहां पे जाकर सिर्फ 46 रन का ही लीड मिला था। फिर भी देखिए तो यहाँ पे दाद देना पड़ेगा, कुलदीप यादव हालांकि 28 रन बनाए और साझेदारी में उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन ध्रुव जुरेल की जो पारी, छक्के चौके भी जड़े और जबरदस्त अंदाज में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। और आज सुबह के सेशन में था, उस सेशन को पूरी तरीके से खेल गए और वहां पे पूरी तरीके से दबाव बनाए रखा। भले ही 46 रन के लीड मिले, लेकिन जिस परिस्थिति में थे वहां से निकाला भारतीय टीम को। और ये पारी बहुत ही अहम पारी हो गया। हालांकि टॉम हार्टली के गेंद पे वहां पे चलते बने, बोल्ड हो गए, वरना शतक डिजर्व करते थे इस टेस्ट मैच में। और 90 रन की पारी भी बहुत ही जबरदस्त पारी, 6 चौके 4 छक्के की मदद से 90 रन की पारी, और आखिर में दिखाया वहां पे कितना उनके पास कैपेबिलिटी है। और वहीं पे देखे तो 307 पे ऑल आउट हो गए। 46 रन की लीड इंग्लैंड को मिला था, जहाँ पे शोएब बशीर ने अपना पहला फाइवर जरा इस टेस्ट मैच में, और 3 विकेट टॉम हार्टली के खाते में गए, और जेम्स एंडरसन ने भी 1 विकेट चटकाया आखिर में। लेकिन उसके बाद देखे तो जो 46 रन का बढ़त था, ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे जो चौथे इनिंग्स की बल्लेबाजी करेंगे भारतीय टीम, इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट बनाने नहीं दे वही कोशिश थी। और वहाँ पे लंच के बाद उससे शुरुआत की अपने दूसरे इनिंग्स की इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि बड़े से बड़े स्कोर में तब्दील कर पाए, क्योंकि 46 रन की लीड मिल चुके थे उससे पहले। इन 3 टेस्ट मैचों में लीड इंग्लैंड के पास नहीं था, और जो कि एक अच्छा एडवांटेज था भारतीय टीम के खिलाफ। और वही भी वैसे ही पिच में, हालांकि उतना स्पिन दिखाई नहीं दिया आज तीसरे दिन में, लेकिन फिर भी देखे तो स्लो, अगर देखे तो लो बाउंस एक उछलती हुई गेंद दिखाई देता है, वहां पे ही दिक्कत में डालते हैं। लेकिन आज ध्रुव जुरेल ने दिखाया कि कैसे बल्लेबाज ऐसे पिचेस पे भी किया जा सकता है, और वहां पे पूरी तरीके से खरे उतरते हुए दिखाई दिए। लेकिन इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे, जैक रॉली ने शुरुआत की, अच्छी खासी शुरुआत थी, लेकिन वहीं पे आज कुछ विकेट्स भी, वही इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल से भी बहुत सारे विकेट्स गिरे। तो इस टेस्ट मैच में अंपायर्स कॉल जो इम्पैक्ट हो रहा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ये भी बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। लेकिन वहीं पे जैक रॉली और डैकेट ने शुरुआत की थी, थोड़ी बहुत तेज़ी से रफ्तार की थी। जडेजा और अश्विन के साथ गेंदबाजी, नए गेंद उनके हाथों थमा दिए थे और उन्होंने ही शुरुआत किया। और ज़बरदस्त अंदाज से अश्विन ने पहले ही विकेट चलता करवाया, और 19 पे 2 विकेट गंवा चुके थे, और डैकेट को चलता किया। अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे। और वहाँ पे अगर आप देखें तो शॉर्ट लेग पे के हाथों कैच ले, फिर जबरदस्त कैच पकड़ा सरफराज ने। फिर ओली पॉप को आते ही चलता किए जबरदस्त अंदाज से वो बिड हो गए एलबीडब्ल्यू, और डक पेयर में आउट हो गए, यानी कि दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो गए। ओली पॉप और अश्विन के शिकार बन गया, और अश्विन कुल मिलाकर ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। फिर वही थोड़े बहुत पार्टनरशिप पनपते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो रूट को भी चलता क्या, उतना लंबा स्कोर बनाने का मौका ही नहीं दिया। जो रूट को भी ज़बरदस्त अंदाज से एलबीडब्ल्यू वहाँ पे अंपायर्स ने आउट नहीं दिया, लेकिन आखिर में जाकर ऐसा लगा कि ये शायद मिस कर सकता है या फिर अंपायर कॉल हो सकते हैं पर, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से विकेट पे जाकर लगती है। और क्या ज़बरदस्त अंदाज से वो रिव्यू था
और थोड़ी बहुत ये थी भी चर्चा हो रही कि क्या ये डीआरएस में जैसा दिखाई दे रहा है वैसा हुआ होता या नहीं, क्योंकि एकदम से बाहर लग रहा था लेग स्टम्प, शायद थोड़ी बहुत हल्का सा लगता, लेकिन यहाँ पे तो पूरी तरीके से लेग स्टम्प के बीच में जाकर लगता, तो थोड़ी बहुत यही कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन जो भी है बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी रूट को चलता किया। एलबीडब्ल्यू ज़बरदस्त अंदाज से अराउंड द विकेट गेंदबाजी करके बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से फंसाया। फिर वहीं पे जैक क्रोली क्योंकि जोकी जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए थे। जैक क्रोली को कुलदीप यादव की जबरदस्त अंदाज से अर्शद के पारी के लिए 60 रन बनाए और उनको अंदर अधिक हुई गेंद टर्न कर गई और वहां पे बीट हो गए और वहां से पूरी तरीके से मोमेंटम को एक और बार शिफ्ट कर गए भारतीय टीम, क्योंकि वहां पे अच्छे खासे खेल रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे कुल मिलाकर बेयरस्टो के साथ मिलकर। और फिर बेयरस्टो के साथ बैन स्टोक्स भी थे। बैन स्टोक्स को भी चलता किया कुलदीप यादव ने टी से पहले पहले क्या जबरदस्त अंदाज से लो रहा था हाइट और वहां पे पेड़ पे लग के पीछे जाकर स्टंप पे लगाया जबरदस्त अंदाज से वो विकेट्स। तो यानी कि आज भारतीय टीम ने पूरी तरीके से दिखाया अपना दबदबा और दूसरे इनिंग्स में यानी कि जब इंग्लैंड दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी करने आए थे वहां पे पूरी तरीके से दबदबा बनाए रखा भारतीय गेंदबाजों ने। वहां पे अश्विन और कुलदीप यादव की जो चलवे थे वो पूरी तरीके से बिखरते हुए दिखाई दिए। और कुल मिलाकर देखे तो लंच टी के बाद आते ही फिर से वही पहले ही गेंद पे चलता किया बेयरस्टो और फिर औपचारिकता ही थी कि वहां पे कितने जल्दी विकेट चटका पाते, क्योंकि आखिर में फोक्स ने थोड़ी बहुत दिक्कत दिलवाई थी, क्योंकि अच्छी खासी रोटेट कर रहे थे, स्ट्राइक और डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहे थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा लंबे दर तक टिक नहीं पाए। टॉम हार्टली ने भी शॉट लगाते हुए आउट हो गया, एक छक्का भी जरा। फिर ओली रॉबिन्सन जो अर्शद के पारी के लिए थे पहले इनिंग्स में, इस इनिंग्स में क्या ज़बरदस्त अंदाज से एलबीडब्ल्यू हो गए। एक बार रिवर्स स्वीप खेलने गए थे और फिर कुलदीप यादव ने ज़बरदस्त अंदाज से फिर से वही टर्न किया था और अंपायर विकेट अंपायर कॉल था और वहाँ पे पूरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दिया रॉबिन्सन। और फिर क्या ही था, फोक्स थोड़ी देर तक क्रिस पे डटे रहे, लेकिन फिर भी 17 रन बनाकर चलना पड़ा और आखिर में कैरम बॉल के शिकार हो गया अश्विन के। और अश्विन ने फिर से देखे तो पंजा खोला इस टेस्ट मैच में और फिर कुलदीप यादव की ये चौथे विकेट इस टेस्ट मैच में, एक विकेट जडेजा को मिला। तो इस इनिंग्स में तीन स्पिनर ने जलवा बिखेरे, लेकिन खासतौर पर कुलदीप यादव के खाते में 4 और वही अश्विन के खाते में 5 विकेट। और यही पूरी तरीके से निर्धारित करता है कि अश्विन किस स्तर के खिलाड़ी है और ऐसे अहम पारी में क्या कर सकते हैं, अहम वक्त पे आकर उन पर क्या भरोसा किया जा सकता है। तो वही टेस्ट मैच में बहुत ही ज़बरदस्त और ये 35वां उनका पंजा है टेस्ट मैच में, तो ज़बरदस्त अंदाज है। आज ही शोएब बशीर ने अपना पंजा खोला था। फिर शाम आते आते होते होते अश्विन ने पंजा खोला और फिर से वही धकेल दिया, 145 बॉल आउट हो गया और 46 रन के लीड के साथ 191 रन ही यानी कि 192 रन का टारगेट रखा था भारतीय टीम के सामने। और फिर आज बल्लेबाजी करने उतरे और 8 ओवर का मैच खेल हुआ। आज के दिन तीसरे दिन के समाप्त पे भारत 40 रन बना चुके हैं, 0 विकेट, एक भी विकेट नहीं गवाया। अभी भी सिर्फ 152 रन की जरूरत है, 10 विकेट हाथ में है। और ये मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। स्टोक्स ने गेंद दिलवाई जो रूट से गेंदबाजी करवाई टॉम हार्टली, शोएब बशीर ने 1 ओवर किया, लेकिन रूट को गेंदबाजी करने दिया। मैं थोड़ा बहुत समझ से परे लगा। रोहित शर्मा ने भी शानदार चौके जरे, 24 रन और यशस्वी जायसवाल 16 रन बनाकर नाबाद है। कल के दिन की शुरुआत में कैसा मोड़ लाता है ये देखने लायक बात है। तो मुझे नहीं लगता इंग्लैंड यहाँ पे वापसी कर पाएगा। 152 रन चाहिए और भारतीय टीम में अगर अब कॉलअप्स भी हो शायद उतना लंबा और उतनी जल्दी कॉलअप्स नहीं हो सकता। अभी भी 152 रन दूर है, मैच कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी देखें तो रोमांचक बना हुआ है। कल के सुबह के सेशन में पता चल जाएगा कि भारतीय टीम और ये मैच ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो टी से पहले ही ख़त्म हो जाएगा ये मैच और देखते हैं कितना रोमांचक बना पाती है इंग्लैंड की टीम। और सुबह सुबह विकेट चाहिए इंग्लैंड को शुरुआती क्षण में। अगर विकेट 2-3-4 गुच्छों में विकेट ले पाते हैं तो वापसी करने का मौका मिलता है, वरना इस मुकाबले में वापसी करना मुश्किल है। भले ही स्पिनर से कितना भी हावी रहे, थोड़ा बहुत रन्स बन चुके हैं, 40 स्टार्ट अच्छा खासा मिल चुका है, तो भारतीय टीम के लिए एक एडवांटेज है, एक भी विकेट नहीं गवाया। तो कल वही 0 विकेट से शुरुआत करेंगे, तो ये एक एडवांटेज है। सिर्फ 152 रन की जरूरत है और क्या 3-1 से ये सीरीज जीत सकते हैं धर्मशाला में जाने से पहले, ये देखने लायक बात होगा। और बहुत ही अहम यह टेस्ट मैच, अगर ये टेस्ट मैच जीते सीरीज भी जीतेंगे और पॉइंट्स टेबल वर्ल्ड चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में भी इजाफा होगा पॉइंट्स का, तो ये पॉइंट्स कमाना नहीं चाहेंगे रोहित शर्मा और भारतीय टीम।
तो देखते हैं कल कैसे शुरुआत करती है गेंदबाज, क्या स्ट्रेटेजी के साथ उतरते हैं बेन स्टोक्स, ये भी देखने लायक बात होगा। वरना तो यह मुकाबला भारतीय टीम के गिरफ्त में लग रहा है और वापसी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से किया दूसरे इनिंग्स में, जो ध्रुव जुरल का 90 रन की पारी ने पूरी तरीके से वापसी करवाया और अश्विन के पंजा और कुलदीप के 4 विकेट ने पूरी तरीके से मैच से लगभग दरकिनार कर दिया है इंग्लैंड को। तो देखते हैं क्या होता है कल आने वाले दिन में कल। और ये टेस्ट मैच भी मुझे लग रहा है चौथे दिन में समाप्त होने वाला है, क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस, हर तीनों टेस्ट मैचेस चौथे दिन में जाकर समाप्त हुए, ये भी कल चौथे दिन में समाप्त हो गया। तो इस ऐसा सीरीज शायद ही बहुत ही कम देखा होगा। इसी के साथ अश्विन ने 350 विकेट भी पूरे किए हैं भारतीय सरजमीन पे, तो ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है। तो देखते हैं क्या होता है कल के दिन। तो आने वाली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना रहा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।